शांति। शिव बाबा दाता है, विधाता है, वरदाता है। पिता बनकर रोज़ हमारी पालना करते हैं, शिक्षक बनकर ज्ञान के रत्न लुटाते हैं और वरदाता यानी सतगुरु बनकर हमें वरदान देते हैं, दुआएं देते हैं। न केवल खुद दुआएं देते हैं अपितु हमें भी इस लायक बनाते हैं कि हम भी अपनी मनसा को इतना पवित्र, इतना शुद्ध बनाएं, मन में किसी भी आत्मा के प्रति कोई व्यर्थ भाव, कोई व्यक्त भाव न रखें, कोई नकारात्मक वृत्ति न रखें, ताकि जब हमारी मनसा से दूसरों के प्रति भावनाएं निकलें वो शुभ हो, शुद्ध हो। दुआएं दें, दुआएं लें। तो ये जो दुआओं का धंधा, बिजनेस बाबा हमें सिखाते हैं, आज की दुनिया में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंसान के पास लौकिक सुख सुविधाएं हैं और उसके लिए पुरुषार्थ करके वो बहुत कुछ प्राप्त कर भी सकता है, परंतु दुआएं जो दिल से निकलती हैं और सच्चे दिल से निकलती हैं, जिसमें कोई स्वार्थ भाव ना हो, निस्वार्थ भाव ना हो, वो दुआएं केवल ब्राह्मण बच्चे ही अपने मन से निकाल सकते हैं। और यही दुआएं हमारे तन को, मन को, हमारे विचारों को, दुनिया के अंदर वातावरण को, वाइब्रेशन को, संबंधों को शुद्ध बनाने का कार्य करते हैं। आज की अव्यक्त वाणी हमें दुआएं देना और दुआएं लेना, इसका कितना महत्व है बता रही है। बहुत ही ध्यान से अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हम सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज है 6 तारीख 6 अप्रैल 2025। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 15 दिसंबर सन 2004 के महावाक्य हैं। बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। यह राजसभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फख्र में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसे अनुभव करते हो ना? बेफिक्र हैं, बने हैं व बन रहे हैं, बन गए हैं ना? बेफिक्र और बादशाह हो, दोनों चीज़ें। ऐसा बादशाह जिसको कोई फिक्र ना हो, वो बने हैं। तो बाबा कहते हैं बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। स्वराज्य अधिकारी है, बेफिक्र बादशाह है। तो बाबा पूछते हैं, कोई फिक्र है कोई फिक्र? किसी को कोई फिक्र हो? क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं। आप सभी ने दे दिए अपने सारे के सारे फिक्राते, तो बोझ उतर गया ना, फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है।
बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? एक तरफ तो लाइट है, अगर फिक्र नहीं है तो, अगर फिक्र है तो क्या आ जाता है सिर पर? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो देखो अपना चित्र कैसा चाहिए, लाइट के ताज वाला या टोकरे वाला? तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता? टोकरे अच्छे लगते या लाइट का ताज अच्छा लगता? देखो अपना चित्र, बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना? सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है, प्योरिटी का ताज और रत्न जड़ित दोनों। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजा महाराजाएं बहुत बने हैं ना, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह, स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत विजयी बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई प्राप्ति है ही नहीं ना, कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। ऐसी स्थिति ना, संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्तियाँ। तो जब हम बाबा के बन जाते हैं तो बाबा से सारी प्राप्तियाँ हमें सूक्ष्म रूप में हो जाती हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कभी भी कोई प्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। ऐसे बने हो, चेक करो, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप, संतुष्ट है, गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। क्यों? ब्राह्मणों को देने वाला कौन है? शिव बाबा है ना। तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। जो संतुष्ट, तो संतुष्ट आत्माएं हो ना, पापा पूछ रहे हैं, और हमें क्या करना है? अपने अंदर चेक करना है। सर्व प्राप्तियाँ हैं, संतुष्ट हैं, पूछो अपने आप से। तो संतुष्ट आत्माएं हो ना। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। वहाँ मेरे बेफिक्र बादशाह, वहाँ 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 होना। हाथ उठाओ जो बेफिक्र हैं, सब हाथ उठाएंगे। बेफिक्र, फिक्र नहीं आता? कभी तो आता है नहीं? अच्छा है। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वह शब्द है, पता है ना सभी को, कई बार बाबा ने कहा मुरलियों में, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। बस मेरा नहीं तेरा, मैं और ते का अंतर है। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो, तो क्या फ़र्क होता है? मैं और ते का।
लेकिन फर्क इतना हो जाता है। तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो, है एक शब्द, पर प्रैक्टिकल बहुत अंतर हो जाता है। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, नहीं किया हो तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। तो क्यों बनते हैं दास, क्यों बनते हैं उदास? क्योंकि मेरा कहते हैं। माया के दास बन जाते हैं ना, तो उदास तो होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। तो आप माया जी तो हो, माया के दास नहीं। तो उदासी आती है, कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, होता है ऐसे। तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहाँ कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ। डबल लाइट, डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा? तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियसनेस में भी कोई बोझ तो नहीं है। अवचेतन मन में भी कोई बोझ तो नहीं है, चेक करना है। सब कॉन्शियस में तो क्या स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो? अवचेतन मन में तो ना हो, परंतु स्वप्नों में भी नहीं हो कोई बोझ का अनुभव। पसंद तो डबल लाइट है ना। तो विशेष यह होमवर्क दे रहे हैं, अमृत वेले चेक करना। चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। अगर चेक कर रहे हैं और बदल नहीं रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा चेक करने का? तो चेक नहीं करना, चेंज भी करना। मेरे को तेरे में चेंज कर देना, मेरा तेरा। तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं, समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे। सोचते हैं ऐसे, बहुत है ना, अलबेले हो जाते हैं। लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। बादशाह बन के तो देखो, बने हैं, लेकिन कोई बने हैं, कोई नहीं बने हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है। क्या करना है? उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना। कौन से पंख हैं? उमंग, उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं। और बाप का वरदान भी है। याद है वरदान? हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की। क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते,
मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? मेहनत अच्छी लगती है? थक तो गए हो, 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय क्या किया? भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। पता है ना 3 तख्त? 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो, लेकिन तख्त निवासी हो, है ना? अकाल तख्त निवासी भी हो, सब है ना? बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं। ऐसा परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह हैं, हाथ उठा रहे हैं। तख्त नहीं छोड़ना। देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए, तख्त छोड़ दिया ना। फिर यह देह मिट्टी है। तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। तो अकाल तख्त नशीन, दिल तख्त नशीन और भविष्य राज्य तख्त नशीन बनना है। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुँचा है। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वह सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे, एक जितना दिया है। कोई को कम, कोई को ज़्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम ही है ना। सबसे बड़ा खजाना है। सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प का खजाना है सबसे बड़ा खजाना, जो हर पल हमारा एक एक संकल्प चल रहा है। ये खजाना है, चेक करो, इसे वेस्ट तो नहीं कर रहे। तो अपन ने कहा सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करने चाहें, जो वरदान लेने चाहें, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहें, उतना अब भी बना सकते हैं। अब नहीं तो कब नहीं, केवल संगम युग में ही बना सकते हैं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गंवाना, ऐसे ही समय के 1 सेकंड को भी व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। साथ में और कौन से खजाने हैं? संकल्प का खजाना, समय का खजाना और ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। कितने खजाने दिए बाबा ने। सबसे सहज है पुरुषार्थ में। कौन सा सबसे सहज पुरुषार्थ है? सबसे सहज है पुरुषार्थ में दुआएं दो और दुआएं लो। सुख दो और सुख लो, ना दुख दो ना दुख दो। कर सकते हैं सभी। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं लेकिन ले लो, तो भी
क्या होगा? दुखी तो होंगे ना? तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं देना आता है? आता है? पूछ रहे हैं बाबा। लेना भी आता है? जिसको दुआएं लेना और देना आता है वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को आता है? अच्छा, डबल फॉरेनर्स को भी आता है? मुबारक है। देने आता है, लेने आता है, तो मुबारक है। सभी को मुबारक है। अगर लेने भी आता और देने भी आता, फिर और चाहिए क्या? दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे? होता है ना ऐसे। कोई बद्दुआ देवे फिर क्या करेंगे? लेंगे? लेना भी नहीं है ना, बद्दुआ लेना नहीं है, दुआएं ही लेनी है। तो बाबा कहते हैं बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे? अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही? अगर ले लिया तो फिर क्या होगा? अंदर से मलिन हो जाएंगे ना। बद्दुआ तो खराब चीज़ है ना। आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर ज़रा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। हमें क्या बनना है? परफेक्ट बनना है ना। अगर खराब चीज़ कोई देवे तो क्या आप ले लेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे। बाबा कहते हैं कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले लें। हाँ, कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। पक्का कर लो। समझ में आता है? यह बद्दुआ है, पता तो चल जाता है ना। लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो। पता तो चल गया कि ये बद्दुआ है, पता चलना अलग बात है, लेकिन स्वीकार करना अलग बात है। तो स्वीकार नहीं करना है, धारण नहीं करना, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी यह वर्ष अभी थोड़े दिन पड़े हैं, क्योंकि 2004 15 दिसंबर की मुरली है, तो 15 दिन ही पड़े थे ना। तो बाबा ने कहा अभी यह वर्ष अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो, और कल से क्या करेंगे? दुआ देंगे, दुआ लेंगे। मंजूर है? पसंद है? पसंद है या करना ही है? पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, वह हाथ उठाओ। करना ही है। जो स्नेही सहयोगी आज आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, बाप दादा उन्हों को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो हो, स्नेही भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में व अपने घर में आए हो, तो अपने घर में आने की मुबारक है। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वह भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और लेंगे। समझते हो? हिम्मत रखते हो? जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे। मुबारक हो।
अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर हैं, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वह अगर समझते हैं कि करना ही है, वह हाथ उठाओ। दुआ देंगे, दुआ लेंगे, पक्का कर लो। अब सब दुआ देंगे और दुआएं लेंगे, करेंगे। टीचर्स उठा रही हैं, यह कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं। तो बाबा ने देखा, कैबिन में भी बैठते हैं ना कहीं, यह समझते हैं हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जावे, अगर कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जावे ना, तो 10 गुना दुआएं ज़्यादा दे करके उसको ख़त्म कर देना। देखो बाबा कितनी अच्छी युक्ति बता रहे हैं। कुछ प्रभाव पड़े तो उसके 10 गुना दुआएं दे दो। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं दे के हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, किसी से बद्दुआ ले लेते हैं तो नुकसान किसको होता है? हमें होता है ना। दूसरा तो बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ समा ली, हाँ, दुखी कौन होता है? लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज़्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला होता है ना, कई बार जाने अनजाने में भी बोल देता है। आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में है, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। करेंगे सभी बाबा की आशा पूरी। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं। अच्छा, बाप दादा की आशा अंडरलाइन की, सभी ने अंडरलाइन की ना। जिसने की वह हाथ उठाओ। कर ली? अच्छा, बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क भी दिया है, याद है? टीचर्स को याद है? लेकिन यह दृढ़ संकल्प की रिजल्ट 1 मास की देखेंगे, क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है। 6 मास का होमवर्क अपना है, यह 1 मास दृढ़ संकल्प की रिजल्ट देखेंगे। ठीक है ना टीचर्स? 1 मास ठीक है? पांडव ठीक है? अच्छा, जो पहली बारी मधुबन में पहुँचे हैं वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। देखो बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं वह चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे नए नए जो बच्चे हैं, तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए हैं वह हर रोज़
अपने नवीनता को चेक करना। आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की। नयों के लिए नहीं, सबके लिए है ये बात। रोज़ चेक करो कौन सी विशेषता, कौन सी शक्ति धारण की। तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अमर रहेंगे तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फ़ख्र में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुणा याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भवा। कैसे बनेंगे प्रकृति जीत? जब सब शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाएंगे ना। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। किनकी? जो प्रकृति जीत बन जाते हैं। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति कौन सी है? हमारी मुख्य तीन शक्तियाँ मन, बुद्धि, संस्कार। तो संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। चेक करना है। अलबेलेपन की नींद में सोए तो पड़े नहीं है, नहीं तो फिर प्रकृति जीत, माया जीत नहीं बन पाएंगे। स्लोगन है बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। बस क्या करना है? बाबा के गुण गाते रहो। आज का अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। स्व की, सर्व की सेवा करनी है, परंतु अकेले नहीं, कंबाइंड बाबा के साथ। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति। अपनी अनंत किरणें बाहें सा पसारे, अपनी अनंत किरणें बाहें सा पसारे।
ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारें प्रतिपल बरस रही हैं, शीतल सी ये रश्मियाँ हम पर बिखर रही हैं, आनंद की फुहारें प्रतिपल बरस रही हैं, अनुभूतियों में रंगे रूहानी ये इशारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया, जो बीज में है एक विशाल तरवर समाया, तुम में होकर लवलीन तुम सा स्वरूप पाया, अव्यक्त है अनूठे न्यारे ये नजारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। हे ब्रह्म घर में ये अरुणिमा सी फैली है लाली, अनुपम ये शाश्वत